दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 15 नवंबर, दिन है शुक्रवार। तो सभी भैया दीदी हमारे अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और हम इधर आ चुके हैं बगिया। और सुबह सुबह इतनी ज़्यादा ठंडी होने लगी है कि कोहरा बहुत तेज़ ही पड़ रहा था सुबह के टाइम। यहीं कोई 4-5 बजे के टाइम ऐसा लग रहा था जैसे कोहरे की बारिश हो रही है। लेकिन इतने टाइम है थोड़ा बहुत अब खुल गया है तो मौसम एकदम साफ हो गया। तो हम इधर आ चुके हैं अपने ये बगिया और जानवर भी यहाँ पर बंध चुके हैं क्योंकि सुबह सब लोग जल्दी उठ जाते हैं लगभग 5 बजे के टाइम और अपने कामों में लग जाते हैं। तो हमें भी घर में झाड़ू लगाकर उसके बाद में ही बगिया आए हैं। तो हमारे भी यहाँ पर जानवर हैं जो बन चुके और बड़ी माँ के भी बन चुके हैं। तो सभी लोग अपने गोबर कूड़ा के मिट्टी में जो है काम में लग गए हैं। तो यहाँ पर है जो हमारी पैरा की गैरिया भी लगी है एकदम ओस से भीगी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे बगिया में बारिश हुई है। तो ऐसे ही सारे जो पेड़ पौधे हैं उनसे टपक रहा है पानी और ज़मीन पर है जो बूंदे जैसी पड़ी दिख रही हैं। और अब जा रहे हैं घूर पर अपने खेत आए। कहाँ? घर के खेत पे। आहा, मेरे यार अब बहुत खुश हो रहे हैं। अरब को घूमने में मजा आता है ना, तभी यार अब खुश हो रहे हैं। आहा, साधना जा रही। और आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू कर रहे हैं शाम के 3 बजे से। तो हम सभी लोग जा रहे हैं अपने खेत पर और दीदी हमारी हैं, दीदी की बिटिया और ननद जी और अम्मा जी। तो सभी लोग एक साथ में जा रहे हैं और इधर लगभग आधे दूर आ चुके हैं। थोड़ी ही दूर पर खेत है हमारा। तो यहाँ पर है जो आलू कुछ इस तरीके से गड़ाए जाते हैं मशीनों से। काफ़ी आलू सब लोग करते हैं। इसको बोलते हैं कच्ची फसल। ये शुरुआत में ही खोद कर बेच लिए जाते हैं। और वैसे तो यहाँ पर कुछ गन्ना की खेती नहीं होती है क्योंकि ये वैसी वाली मिट्टी है, बरबरी भूड़ वाली। तो इसमें है गन्ना अच्छे से नहीं हो पाता है। गन्ना के लिए चाहिए जैसे हमारे उधर मिट्टी होती है वैसी वाली मिट्टी। लेकिन यहाँ पर ये मिट्टी है, इसमें है जो देंक लग जाती है। आप सभी दोस्त जानते भी होंगे कि हम लोग दीमक उसको बोलते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उन्हीं को। तो उसकी वजह से यहाँ पर गन्ना अच्छे से नहीं हो पाता है। और है कि जब भी पानी लगाओ या हवा चल जाए तो उससे गन्ना बहुत जल्दी गिर भी जाता है। तो उसकी वजह से इस वाली खेती में है जो गन्ना नहीं हो पाते हैं। गन्ना होते हैं उसी जो जिसको मटियार बोलते हैं वैसी वाली मिट्टी। तो यहाँ पर हम सब लोग जा रहे हैं। बस कतई एकदम सुनसान रोड पड़ी हुई है। सभी लोग जैसे कई रास्ते हैं मतलब खेत जाने के लिए। तो हम लोग इस वाले रास्ते से आए हैं। वैसे तो खेतों से जाना होता है लेकिन इस वाले रास्ते से बिल्कुल ये खेत के पास से ही हमारी रास्ता गई है। तो इसी से हम लोग जा रहे हैं और एकदम सुनसान सी रोड दिख रही है। तो साइड साइड में है जो पेड़ खड़े हैं और काफ़ी जगह है जो यहाँ पर खाली पड़ी हुई है क्योंकि यहाँ पर है जो खेती करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा है जो ज़मीन खाली पड़ी हुई है। कुछ लोग अपने खेत कर रहे हैं तो कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। और पानी भी ज़्यादा यहाँ पर लगता है इन खेतों में। तो अरब भी अपने आप हैं जो चलने की कोशिश कर रहे हैं। गोद में वैसे हमारी थे लेकिन अब हैं कि अपने आप चलने के लिए रो रहे थे। तो उसकी वजह से मैंने अरब को उतार दिया थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर जैसे एकदम रोड है जो साफ़ पड़ी हुई है, लकड़ी अकड़ी नहीं है। तो अरब को पहले सोच रहे थे कि नहीं जाएंगे खेत पे, लेकिन काफ़ी दिनों से हम लोग खेत पर नहीं आए हैं तो उसकी वजह से मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ, नहीं तो अरब को चप्पल पहना कर लाते। और इधर हम लोग आ चुके हैं लगभग अपने बगिया, खेत के पास में ही ये बगिया है। तो यहाँ पर कुछ लकड़ियाँ टूटी पड़ी हुई हैं। बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं जो इनमें सूखी लकड़ी बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं। तो उसी की वजह से हम लोग अपने बगिया से हमारी दीदी की लड़की और दीदी सभी लोग लकड़ी हैं जो टूटी हुई पड़ी थी तो वो उठा ली क्योंकि अब ठंडी पड़ने लगी है और चूल्हे पर ही खाना सब लोगों का थोड़ा बहुत बनने लगा है। और जितनी ठंडी पड़ती जाएगी उतनी चूल्हे पर ही खाना बनाने में आराम रहेगा क्योंकि साथ साथ में तापते भी जाओ तो अच्छा लगता है।
और इधर आ चुके हैं अपने खेत पर। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है खेत पर आकर, एकदम इतने हरे भरे खेत। जैसे खेतों में तो अभी कुछ भी नहीं मतलब जमा है, इसमें सरसों बोई गई है, लेकिन ये जो साइड साइड में पेड़ लगे हैं अमरूद के और फूल वाले जो पेड़ हैं, ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में, एकदम हरा भरा खेत है। और आरब को भी मैंने खेत में है जो छोड़ दिया, तो आरब बहुत ही खुश हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा मिट्टी भी भर ली है अपने खपड़ी में। यहाँ पर ननद जी को कुछ अमरूदें दिख गई थी पकी, तो उसकी वजह से चढ़ गई हैं पेड़ पर कि अमरूद तोड़ के लाते हैं। लेकिन अमरूद तोड़ने चढ़ी थी, लेकिन अमरूद फिर भी मिली नहीं, काफ़ी ऊंचाई से लगी थी और कोई लकड़ी डंडा भी नहीं था कि उससे तोड़ लेती। वैसे अभी अमरूद की सीज़न नहीं है, अब कुछ ही दिनों बाद, जैसे लगभग 1 महीने के अंदर ही अमरूदें हैं जो थोड़ी बहुत पक जाएंगी और पूरी फिर ठंडी भर अमरूदें चलेंगी। लेकिन अभी इस टाइम बस ऐसे कहीं 1-2 अमरूदें पकी हैं, नहीं तो बिल्कुल अमरूदें अभी नहीं पेड़ों में पकी हैं। और बहुत ही ज़्यादा अमरूदें लगी हैं, कुछ बड़ी अमरूदें हैं तो कुछ छोटी हैं, और फूल भी अभी आ रहा है। तो 12 मास अमरूदें हैं जो हमारे यहाँ चलती रहती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन सीजन के टाइम कुछ ज़्यादा ही होती हैं। और इधर हम लोग थोड़ी ही देर रुके थे खेत पर, उसके बाद में आ चुके हैं अपनी बगिया। तो यहीं से हम गोबर ले जाते हैं उठाकर। अभी हम घर नहीं पहुँचे हैं क्योंकि थोड़ी हमारे जो घर में है लिपाई करनी अभी बाकी है। एकादशी वाले दिन पूरे घर में अच्छे से लिपाई नहीं हो पाई थी क्योंकि गोबर कम पड़ गया था। हमारे पास अभी एक ही छोटी पड़िया है, तो उसकी वजह से गोबर थोड़ा ही हो पाया। और तीज त्यौहार है कि सबके यहाँ लिपाई होती है, वैसे तो एक दूसरे के यहाँ से गोबर उठा के लिपाई कर लेते हैं। तो उसकी वजह से ननद जी ने छोड़ दिया कि चलो किसी और दिन इतनी लिपाई कर देना। तो हमारे कमरे में भी अभी लिपाई करनी बाकी है। तो यहीं पर है जो 2-4 दिनों का गोबर हो चुका है। अब की अम्मा ने हमारे हैं जो कंडे नहीं बनाए हैं कि थोड़ा ज़्यादा गोबर हो जाए तभी कंडे बनाएंगे। वैसे तो रोज़ के यहीं कोई 1 या 2 कंडे बनते हैं, तो उसकी वजह से 2-4 दिन का है जो गोबर हो जाता तभी कंडे बनाती हैं अम्मा। तो यहीं पर हमने तसला ले लिया और तसले में ही अच्छा अच्छा थोड़ा गोबर है जो ले जाते हैं और घोर के ही लीप देंगे, क्योंकि घुरे हुए गोबर है जो उसमें थोड़ा है कम गोबर लगता है, और ऐसे हाथ से लिपाई करो तो ज़्यादा लग जाता है। और आजकल है सब ज़्यादातर गेरू डाल के ही घोर के गोबर को लिपाई करते हैं, तो उससे है कि लिपाई बहुत अच्छे से हो जाती है। और इधर हम आ चुके हैं अपने घर, तो हाथ पैर धुल लिए, उसके थोड़ी ही देर बाद हम लग गए हैं लिपाई करने में। और इधर आरब को दे दिया है अम्मा के साथ, तब तक आरब खेलने लगे हैं और लिपाई कर देते हैं। उस दिन भी मैंने है जो पुताई की थी तो उधर की साइड छोड़ दिया था, क्योंकि बिल्कुल पुताई करते नहीं बनता है थोड़े बीच में। तो इधर ज़्यादा है हमारा आना जाना लगे रहता है, मतलब सभी टाइम, तो उसकी वजह से हम हैं इतने ही बीच में अच्छे से लिपाई और पुताई कर देते हैं। बहुत ही जल्दी यहाँ की लिपाई और पुताई है जो ख़राब हो जाती है, एकदम गड्ढे जैसे होने लगते हैं निकलने में बार बार। तो उधर की मैंने आज लिपाई भी नहीं की है, बस सामने सामने की ही लिपाई कर देंगे। और यहाँ की लिपाई हो जाने के बाद में करेंगे मोहरा की तरफ, क्योंकि बरामदे में तो अच्छे से लिपाई ननद जी ने कर दी थी। और गेरू मैंने यहाँ पे नहीं डाला है क्योंकि कई दुकानें देखी तो गेरू नहीं मिला, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही लिपाई कर देते हैं, और तीज त्यौहार तो पड़ते ही रहते हैं, तो फिर से गेरू डाल के लिपाई कर देंगे। और कौन सा ये काफ़ी दिनों तक चलेगा। छोटे घरों में है कि मतलब बहुत जल्दी लिपाई पुताई है जो ख़राब हो जाती, और बच्चों में तो ज़्यादातर हो जाती है। तो जो हमारी दीदी लोगों के भी बच्चे हैं तो सभी लोग एक साथ में मतलब एक दूसरे के घर बच्चे खेलते रहते हैं, तो अच्छा भी लगता है। और उधर हमारी लिपाई है जो हो चुकी थी, उसके बाद में हम इधर करने लगे हैं अब लिपाई। तो यहाँ पर भी थोड़ी सूखी सूखी ही लिपाई करेंगे, क्योंकि सभी लोग बराबर से निकल रहे हैं, तो इससे है कि हमारी लिपाई भी ना ख़राब हो और जल्दी से सूख भी जाए। बड़ी माँ कहने भी लगी थोड़ी सूखी सूखी करके लिपाई करो, लेकिन ये होता है कि हाथ से लिपाई करो तो थोड़ा है मतलब जितना भी जैसी लिपाई करना चाहूँ हो जाती है, लेकिन जब गोबर को घोर के लिपाई करो तो उतनी सूखे से लिपाई नहीं हो पाती है। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो जो भी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें।
ऐसे ही हमारे चैनल से आप सभी जुड़े रहना, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। और कुछ दोस्त हमारे कमेंट करते हैं कि दीदी आप रोज़ ब्लॉग डाला करो और लिपाई के भी डाला करो। तो जी भैया दीदी, लिपाई करना रोज़ मुश्किल हो जाता है और 1-2 दिन में लिपाई ख़राब भी नहीं होती है। तो अभी हमारा जैसे छोटा बच्चा है और इस टाइम तो उसको बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो गया है, तो उसकी वजह से जब लिपाई पुताई करो तो उससे अपने है कि हाथों पैरों में सर्दी भी लग जाती है। तो उसी की वजह से जल्दी जल्दी लिपाई पुताई है उसका काम नहीं कर पाते हैं। तो ज़्यादातर हमारी ननद जी ही करती हैं लिपाई पुताई जहाँ भी करनी होती है। लेकिन सभी लोग मतलब है कि पीछे वाले घर में और यहाँ तो सब लोग थोड़ा थोड़ा करके मिल बाँट के कर लेते हैं, तो उससे है कि किसी को दिक्कत भी नहीं होती और आराम से हमारे सभी काम हो जाते हैं। सभी लोग मिल बाँट के हैं जो काम कर लेते हैं। तो इधर हमारी अच्छे से लिपाई हो चुकी है। और आज की लिपाई दोस्तों हमारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, पूरे ब्लॉग में बने रहना। और इधर मिलते हैं आप सभी दोस्तों को। ये हमारा जो ब्लॉग है ये दिवाली के पहले का है और ये हम ब्लॉग नहीं डाल पाए, तो मैंने कहा चलो आज इसको शेयर कर देते हैं आप सभी दोस्तों तक। तो यहाँ पर हैं जो आरब चारपाई पे बैठे खेल रहे हैं और हम हैं जो लौकी को छील लिए पहले अच्छे से, अब इसको कद्दूकस कर लेते हैं। तो इसकी बनाएंगी लौकी वाली बर्फ़ी। बहुत ही अच्छी लगती है लौकी वाली बर्फ़ी सभी लोगों को, खास करके आरब के पापा को लौकी वाली बर्फ़ी बहुत ही अच्छी लगती है। तो आरब के पापा कहने लगे कि लौकी वाली बर्फ़ी बना दो, और जब भी कभी मतलब आते हैं तब उस दिन मार्केट से ही लौकी अपने आप लेकर आए। और अपने है कि ब्यौहार में दूध सभी लोग दे गए थे, तो उससे हमारा खोया भी बन गया और मिठाई भी बन, और दिवाली के लिए भी थोड़ी बहुत बना ली है। तो जैसा अपना जो कोई व्यवहार करता है वैसे हमारे यहाँ पर भैंस थी, तब हमारी भी अम्मा सभी लोगों को दूध देकर आती थी। तो इस टाइम हमारे घर पे नहीं दूध हो रहा है, तो उसकी वजह से जिसके यहाँ दूध देने गई थी वो लोग हमारे घर पे अब दे गए हैं। तो अच्छे से हमारा खोया बन चुका है काफ़ी, लगभग 1-2 किलो तो खोया बन ही गया है। तो ननद जी ने मिठाई भी अभी जमा ली थी थोड़ी, और भैया दूज के लिए भी नहीं जमाई है, वो बाद में जमाएंगी। और यहाँ पर है जो हमने लौकी को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और जो भी बीजे हमारे हैं बड़े बड़े वो निकाल देंगे। और ये हम लोग इसको कद्दूकस बोलते हैं, वैसे तो दूसरा होता है, लेकिन ये वाला है जो ऐसा हम लोग लाए हैं कि इसमें आलू की पापड़ हैं जो चिप्स, वो भी कट जाते हैं और गर्री है। तो बहुत से कामों में ये मशीन है जो आ जाती है, तो इसी को हम लोग लेकर आए। और ज़्यादा रुपए की भी नहीं मिली है, यहीं कोई 80 रुपए की मिली है। तो यहाँ पर सभी बीजे हैं जो हम निकाल दे रहे हैं। तब तक उधर हमारी दीदी है जो बैठी थी बाल बांधने के लिए और अपना फ़ोन चलाने लगी हैं। तब तक आरब हैं जो जो भी उनकी चीज़ें सामान रखा है सब निकाल निकाल के बाहर डाल रहा है। और ज़्यादातर है कि अरब लिपस्टिक है देख लेते तो एकदम ख़राब कर देते हैं। तो मैंने दीदी से बोला भी है कि जितनी आपकी लिपस्टिकें हैं वो सभी निकाल के रख लो, नहीं तो अरब हैं जो उसमें उंगली डाल डाल के और ख़राब कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा अरब को है जो देखना होता है। तो यहाँ पर हमारी है जो लौकी अच्छे से अब कद्दूकस हो चुकी है, इसको उबलने के लिए रख देते हैं। और जब ये अच्छे से उबल जाएगी तभी हम पीछे वाले घर में ले जाएंगे, वहाँ पर ननद जी हैं। तब तक जो चीनी का पूर बनता है वही बना रही हैं, और इसमें काफ़ी टाइम नहीं लगेगा उबालने में, यहीं बस कोई 10-5 मिनट लगेंगे। और उधर हमारी लौकी भी अच्छे से उबल चुकी है। उसके बाद में हम आ गए हैं पीछे वाले घर में। तब तक इधर हमारा है जो पूर भी तैयार हो रहा है। और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग कई नामों से जानते हैं, तो इसको हम लोग पूर भी बोलते हैं और चीनी की चाशनी भी, ज़्यादातर लोग चाशनी ही कहते हैं। तो मैंने दोनों बातें ही कह दी हैं, जिसको भी ना समझ में आए। तो यहाँ पर है जैसी भी चाशनी बनाओ एकदम कड़क तो या तो थोड़ी नरम बनाओ। तो हम लोग हैं थोड़ा बहुत इसको पानी में है 2-3 बूंदे चुबा के देख लेते हैं कि अच्छे से हमारी चाशनी बनी है या नहीं। तो कुछ कड़क ही चाशनी बनाएंगे, उससे हमारी बर्फ़ी है जो कतरियोंदार अच्छी जमेगी। और कुछ लोग हलवे जैसे भी बनाते हैं तो उसमें चाशनी को थोड़ा नरम रखते हैं, उतनी जो टाइट चाशनी नहीं बनाते हैं। तो इस बार हम लोग कुछ बनाएंगे बर्फ़ी जैसी, जिससे हैं पीसे अच्छे से कट जाएं। तो यहाँ पर है जो अम्मा ने हमारे कपड़े से लौकी को अच्छे से है नचोड़ दिया, एकदम सूखा कर दिया।
उसके बाद में चाशनी भी अच्छे से बन चुकी थी और चाशनी में ही लौकी डाल दी है और लौकी अच्छे से पक जाएगी धीरे धीरे। अभी इसको काफ़ी देर तक चलाना होगा और नीचे कढ़ाई को नहीं उतारेंगे, लौकी को ऐसे ही धीरे धीरे चाशनी में पकाएंगे थोड़ी देर, लगभग 10 मिनट तक। उसके बाद में जब हल्का सा जो भी पानी है वो भी सूख जाएगा, उसके बाद में ही इसमें खोया डालेंगे और खोया के साथ में फिर इसको खूब चलाएंगे धीरे धीरे करके। जब तक हल्के से चलाने में टाइट ना होने लगे तब तक इसको नहीं नीचे उतारेंगे और जब थोड़ी थोड़ी जमने लगेगी तभी बर्तनों में इसको परोसेंगे। तब तक इसको ऐसे ही चलाना होगा। तो काफ़ी टाइम लग जाता है लौकी वाली बर्फ़ी बनाने में और बहुत ही अच्छी लौकी की बर्फ़ी लगती है। तो आरब के पापा भी 1-2 दिनों में चले जाएंगे, तो जब कभी उनका मन होता है यहाँ पर आते हैं तब लौकी वाली बर्फ़ी ज़रूर बनवाते हैं। और इधर सभी लोग पीछे वाले ही घर में हैं। तो शाम का टाइम हो रहा है, सभी लोगों के जानवर भी बन चुके हैं और बर्फ़ी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कितने टाइम लौकी की बर्फ़ी बन जाए। तो आरब के पापा भी लेटे हुए हैं यहीं पर और आरब हैं जो पापा के साथ घूमने जाने के लिए रो रहे हैं। तो पापा हैं जो आरब को थोड़ी देर घुमा कर लाएंगे। और इधर मिलते हैं आप सभी दोस्तों को सुबह के टाइम दूसरे दिन। तो यहाँ पर जो हमारे बर्तन हैं वो रख देते हैं पटिया पर उठा के। और आज का ब्लॉग दोस्तों हमारा यहीं तक है। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते।